एनएनजी संस्थान में 2 दिवसीय आईपीएम अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर का समापन। आपको बता दें कि औरंगाबाद कोंडल रोड स्थित एनएनजी संस्थान के प्रांगण में कृषि मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्र फरीदाबाद के द्वारा खरीफ फसलों पर 2 दिवसीय आईपीएम अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर का गुरुवार को समापन किया गया। इस शिविर में आसपास के आधा दर्जन से ज़्यादा गांव के किसानों ने हिस्सा लिया। औरंगाबाद कोंडल रोड स्थित एनएनजी संस्थान के प्रांगण में किसानों के लिए आयोजित 2 दिवसीय आईपीएम अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए किसानों से फरीदाबाद केंद्र से पहुंची उप निदेशक डॉक्टर वंदना पांडे ने किसानों को फसल में हानिकारक कीट एवं बीमारियों को किस तरह नियंत्रण किया जाए इसकी जानकारी दी। कीटनाशकों का विवेकपूर्ण प्रयोग एवं छिड़काव करने में क्या क्या सावधानी रखी जाए इसकी जानकारी दी। डॉक्टर वंदना ने किसानों को ट्राइकोडर्मा द्वारा बीज उपचार करना बताया तथा किसानों को ट्राइकोडर्मा फफूंदनाशक पाउडर भी वितरित किया गया। उन्होंने किसानों को कम से कम रासायनिक कीटनाशक उपयोग कर कैसे फसल को बचाया जाए इसके बारे में भी जानकारी दी। शिविर में किसानों को फसल में लगने वाले कीट बीमारियों एवं रोग की पहचान चार्ट द्वारा करना बताया एवं मित्र कीटों की पहचान एवं किस तरह ये हानिकारक कीटों को नियंत्रण करते हैं इसकी भी जानकारी दी। शिविर में भारत सरकार द्वारा बनाया गया नया ऐप NPSS को भी किसानों के मोबाइल पर डाउनलोड कर इस ऐप द्वारा किस प्रकार कीट बीमारियों की पहचान फोटो द्वारा करी जाती है उसकी जानकारी भी दी गई। साथ में उस बीमारी रोकथाम के उपाय भी ऐप पर तुरंत मिल जाते हैं उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। आपको बता दें कि इस मौके पर शिविर में एनएनजी संस्थान के चेयरमैन दीपेश राकेश चौहान, सह निदेशक सुनील चंद्रा, वनस्पति संरक्षक अधिकारी लक्ष्मी नारायण, जमुना नेगी, रामजीत मौर्य के अलावा अन्य अधिकारी व आधा दर्जन गांव के किसान मौजूद थे। आज आपने ग्राम औरंगाबाद में एक आयुर्वेदिक और उसके पास जो किसानों को आपने प्रशिक्षण दे रहे हैं, किस उद्देश्य से दे रहे हैं और किस बारे में दे रहे हैं? देखिए, मैं डॉक्टर वंदना पांडे, कार्यालय अध्यक्ष क्षेत्रीय केंद्रीय एकीकृत नासी जीव प्रबंधन केंद्र फरीदाबाद से हूँ। भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का हम लोगों का डिपार्टमेंट है। तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जो हम किसानों के लिए यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं ये आईपीएम पे है, मतलब ये एकीकृत नासी जीव प्रबंधन, मतलब कीट और बीमारी प्रबंधन की जितनी भी प्रबंधन तकनीक है, चाहे वो कल्चरल प्रैक्टिसेस हों या हमारे मैकेनिकल कंट्रोल हों या बायोलॉजिकल कंट्रोल या केमिकल कंट्रोल, उन सारी विधियों को कैसे किसान सम्मिलित करके इस तरह उपयोग में लाएं कि जो उनका कीट या बीमारी है वो उनके खेतों में आर्थिक हानि स्तर से नीचे रहे और उनको कम से कम केमिकल स्प्रेज की, पेस्टिसाइड की कम से कम ज़रूरत हो, जिससे कि हमारा पर्यावरण, मृदा जो इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो रही है और इतना जो पेस्टिसाइड का रेजिड्यू आ रहा है एनवायरनमेंट में, जो हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, जलीय जीवन, मधुमक्खियों को सबको नुकसान पहुंचा रहा है, उसका कम से कम इफेक्ट पर्यावरण पे पड़े। इसके लिए किसानों को अवेयरनेस के लिए कि इनको कैसे इनका उपयोग वो कम कर सकता है, बाकी तकनीकों को, बाकी जो कीट प्रबंधन की तकनीकी हैं, चाहे वो शस्य कंट्रोल हो, चाहे यांत्रिक विधियों से अलग अलग टाइप के फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स हों, अलग अलग हार्मोनल ट्रैप्स हों, ये ट्रैप्स वगैरह का उपयोग करके कैसे वो कीट बीमारियों को कम कर सकते हैं। बीजोपचार का क्या महत्व है, अगर किसान बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट से, ट्राइकोडर्मा वगैरह के पाउडर से बीज उपचार करके अपने खेतों में बीज को बोता है तो कैसे उनका अंकुरण बढ़ता है, पौधे का स्वास्थ्य अच्छा होता है और कई बीमारियों से, जो मृदा जनित कई बीमारियों से पौधे को उससे नुकसान से उसके बचाता है। तो बीज उपचार का क्या महत्व है, कीटनाशकों का कैसे सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग, कि अगर उनको कीटनाशकों का उपयोग करना भी पड़ रहा है तो उसको कैसे सुरक्षित तरीके से करें, उसका विवेकपूर्ण उपयोग, उसके लेबल लीफलेट में इतनी जानकारी दी रहती है जिससे कई किसान अभी अनभिज्ञ हैं क्योंकि वो लोग उसको नहीं पढ़ते। तो उसको इनके बारे में बताना कि एक बार अगर वो उसके लेबल लीफलेट को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो जानेंगे कि उसमें सारी जानकारियाँ जो उस कीटनाशक कवकनाशी से रिलेटेड होती हैं कि वो किस फसल पर किस मात्रा में, उस फसल पे किस बीमारी, किस कीट के अगेंस्ट वो भारत सरकार ने उसको अप्रूव किया हुआ है, कितनी मात्रा में उसको उपयोग करना है, कितनी मात्रा, कितने पानी में घोल बनाना है, तो सारी जानकारी उसमें दी रहती है। तो किसानों को उसके बारे में ही जानकारी देना कि अगर आपको कीटनाशक उपयोग करने भी हैं तो आप उस लेबल लीफलेट में दी गई अनुशंसा के अनुसार अगर यूज़ करेंगे तो ना वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करेंगी, ना वो हमारे लिए हानिकारक होंगी। इसके अलावा एक हमारा भारत सरकार ने अभी रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया है NPSS,
नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम, जो कि किसानों के लिए एक इतना महत्वपूर्ण ऐप है जिसमें किसान खेत में जाके तुरंत कीट बीमारी की फ़ोटो खींचेंगे। अगर उन्हें पहचान में वो कीट बीमारी नहीं आ रही, तुरंत उस ऐप के माध्यम से उसे पता चल जाएगा ये कौन सी कीट है, क्या बीमारी है, और उसको वहीं पर उसके लिए एडवाइजरी या सलाह मिल जाएगी कि इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये सारे ऐप के जैसे बारे में कि किसान हैं कीटनाशक दवाई डालते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं, जिससे इनकी पैदावार बढ़ जाती है। अगर आपके द्वारा दी हुई जानकारी से अगर इनकी फसल कम होती है तो इनको तो नुकसान ही होगा। देखिए, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है ना, देखिए कभी भी जो अगर किसी लेबल लीफलेट में हमने सिर्फ इतना बोला है कि अगर आपको केमिकल उपयोग में लाना भी है तो उसमें दी गई जानकारी के हिसाब से आप उसको उपयोग करिए। तो जो उसमें जानकारी दी जाती है ना, वो बहुत रिसर्च के बाद उसको भारत सरकार जब उस पेस्टिसाइड के लेबल पे कुछ लिख के दे रही है ना, तो वो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद लिख के दे रही है। तो उसकी जानकारी के हिसाब से अगर यूज़ किया जाए तो कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, किसान बोलते, अगर उन्होंने बोला है कि हमने इसको पढ़ के यूज़ करा, हमने इतनी ही मात्रा ली, तो कभी भी वो नुकसान, ऐसे तो भारत में हमेशा से इतने सारे केमिकल अप्रूव्ड भी हैं और ऐसे नहीं नुकसान। लेकिन हाँ, अगर उसमें लिखा है 10 ग्राम आप 60 ग्राम डाल रहे हैं तो आपकी फसल जल भी सकती है, और ऐसे बहुत केसेस आते हैं। तो हमेशा इसीलिए हम उनको बता रहे हैं कि आप लेबल लीफलेट में दी गई जानकारी के हिसाब से ही केमिकल्स का यूज़ करिए। और ये जो पुराने तरीके हैं, इनसे कभी भी फसल घट नहीं सकती। और हम ये नहीं कहते कि आपकी कीट बीमारी नुकसान करने लग गई आप फिर भी केमिकल मत स्प्रे करिए। हमारा कहना ही ये है कि आप इन यांत्रिक तरीकों का, बायोलॉजिकल तरीकों का उपयोग करके कीट बीमारी को अपने आर्थिक हानि स्तर से नीचे रखिए। देखिए, ये एक फ्रूट फ्लाई ट्रैप है जिसको हम यांत्रिक विधि से कहते हैं कि आप कंट्रोल करिए। कि अभी 2 मिनट पहले हमने अमरूद के पेड़ के पास लगाया और इसमें 2 मिनट में 6 या 7 कीड़े आ गए हैं। ये नर कीड़े हैं। तो ये ट्रैप का हम उपयोग बताते हैं कि अगर आप अपने फलों के या जिसके लिए भी जो ल्यूर या जो ट्रैप अप्रूव्ड है उसमें लगाएंगे, आपकी सारी नर की जो मादा जो पॉपुलेशन है वो इसमें ट्रैप हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जनसंख्या ही नहीं बढ़ेगी कीड़ों की। तो आपको इतना ज़्यादा केमिकल, लेकिन ये नहीं है कि एक बार एक लगाया और बोला कि हमारा नुकसान, उसमें इनकी भी मात्रा होती है कि आपको कितने एरिया में एक लगाना है, कितने दिन बाद इसके अंदर का जो ल्यूर है वो चेंज करना है। अब ऐसा नहीं कि सीजन में एक लगाया कि किसी ने बोला था और पूरे सीजन भर बाद बोला कि इसमें तो नहीं। इसमें आप देखिए, जब इसमें 5-10 मिनट में 6 कीड़े आ गए तो ये कितना पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकता है, अब आप ये खुद समझिए। तो हमेशा कभी भी अगर दिए गए दिशा निर्देशों के हिसाब से कोई भी केमिकल, चाहे बायोपेस्टिसाइड हो, अगर उसके हिसाब से यूज़ किया जाएगा ना, तो कभी कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही पर्यावरण को नुकसान होगा। लेकिन हमेशा हो क्या रहा है, अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। तो इसीलिए हम किसानों को जागरूक, हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप केमिकल्स को बैन कर दीजिए। हम ये बोलते हैं कि केमिकल्स को ज़रूरत पड़ने पर उपयोग करिए और उसका सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग करिए। उसमें लेबल लीफलेट में दिए हुए दिशा निर्देशों के हिसाब से उसका उपयोग करिए।